Hello my dear students, I welcome you again. In this video, we are going to complete the remaining topics of chapter 1, Growing Up in a Family. In this session, you will know about adoption, our extended family, family values and making decisions. So let's start the first topic, adoption. A couple or parents may want to raise a child who is not related to them as their own. They have to go through a legal process is called adoption. These children are called adopted children. Dear children, adopशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई कपल और पेरेंट्स किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है, रेस करना चाहता है, किसी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है. दैट चाइल्ड इज नॉट रिलेटेड टू देम, मतलब वो चाइल्ड उनसे रिलेट नहीं करता है, उनका खुद का अपना बेबी नहीं होता है. अगर वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उनको एक लीगल प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है. उस प्रोसेस को हम अडॉप्शन कहते हैं. बिना अडॉप्शन के प्रोसेस के बिना कोई भी पेरेंट, कोई भी कपल किसी भी बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकता. These children are called adopted children. और ऐसे बच्चों को हम जो अडॉप्ट किए जाते हैं उन्हें हम adopted children कहते हैं. Come to the next topic. To know more about adoption, adoption को और अच्छे से समझने के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स हैं माय डियर चिल्ड्रन, जिसको हमें जानना पड़ेगा ताकि हम adoption की जो प्रोसेस है उसको और अच्छे से जान सकें. So let's know about orphanages. Those children who have lost their own parents due to various reasons often live in special homes called orphanages and these children are called orphans. ऐसे बच्चे जो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते या फिर जिनके पेरेंट्स नहीं होते, किसी भी रीज़न की वजह से उनकी कोई फैमिली नहीं होती, उनका टेक केयर करने वाला कोई नहीं होता, तो ऐसे बच्चे एक स्पेशल होम्स में रहते हैं जिसे हम ऑर्फनेजेस कहते हैं. और इन बच्चों को जो ऑर्फनेजेस में रहते हैं इन्हें हम ऑर्फन्स कहते हैं. ऑर्फनेज में इन बच्चों का ध्यान रखा जाता है. ये स्पेशल होम्स होते हैं उन बच्चों के लिए जिनका टेक केयर करने वाला कोई नहीं होता. यहाँ पे इनकी फूड फैसिलिटी का ध्यान रखा जाता है, इनकी एजुकेशन का ध्यान रखा जाता है, इनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखा जाता है, इनको ग्रो किया जाता है. अगर कोई पेरेंट्स और कपल किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है तो वो ऑर्फनेज में जाके इन बच्चों को अडॉप्ट कर सकता है, और जिसके लिए उन्हें किस प्रोसेस से जाना पड़ेगा? यस, अडॉप्शन से. लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. Natural parents, parents who have given birth to us are our natural parents. Yes, जो पेरेंट्स हमें बर्थ देते हैं उन्हें हम नेचुरल पेरेंट्स कहते हैं. यस, फॉर एग्जांपल जो हमारे पेरेंट्स हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हम लोगों को बर्थ दिया है तो हमारे पेरेंट्स हमारे नेचुरल पेरेंट्स हैं. So let's come to the second next, foster parents and care. Foster parents are different from natural parents, or foster care is also different from adoption. So let's know more about the foster care and foster parents. People who officially take a child into their family for a period of time without becoming the child's legal parents and take care of them, they are called foster parents. एडॉप्शन और फॉस्टर केयर में क्या डिफरेंस है? एडॉप्शन में आपको लीगल प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है पेरेंट्स को, ताकि वो चाइल्ड को अडॉप्ट कर सके और उसका ध्यान रख सके, जैसे हमारे पेरेंट्स हमारा ध्यान रखते हैं. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट फॉस्टर केयर और फॉस्टर पेरेंट्स इज अ डिफरेंट प्रोसेस. इसमें पीपल उन बच्चों का ध्यान रखते हैं, ऑफिशियली उन बच्चे का टेक केयर करते हैं, उनको कुछ टाइम के लिए अपनी फैमिली में रखते हैं. सर, दिस इज द टेम्परेरी प्रोसेस. और ये पेरेंट्स चाइल्ड के लीगल पेरेंट्स नहीं होते. ये पेरेंट्स सिर्फ उनका ध्यान रखते हैं, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, उनके हेल्थ का ध्यान रखते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कुछ समय के लिए, नॉट फॉर द लॉन्ग लाइफ. सिर्फ कुछ समय के लिए इन लोगों का ध्यान रखते हैं, तो ऐसे पेरेंट्स को हम फॉस्टर पेरेंट्स कहते हैं. और ये पेरेंट्स उस बच्चे के लीगल पेरेंट्स नहीं होते हैं. बट एडॉप्शन में क्या होता है, जो पेरेंट्स बच्चों को अडॉप्ट करते हैं वो उनके लीगल पेरेंट्स होते हैं. वो ऐसे ही उन बच्चों को ग्रो करते हैं एज देयर ओन बेबी, जैसे वो उनके खुद के बच्चे हों. लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक.
our extended family. To know more about extended family, family members who do not live with us, ऐसे family members जो हमारे साथ नहीं रहते हैं, they are a part of our extended family, वो हमारे extended family का part होते हैं. ऐसे family members, हमारी family बहुत बड़ी होती है लेकिन सारे family members हमारे साथ नहीं रहते हैं. तो ऐसे फैमिली मेंबर जो हम लोग के साथ नहीं रहते हैं वो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली में आते हैं. जैसे कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. फॉर एग्जांपल, आवर रिलेटिव्स सच एज ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट एंड देयर चिल्ड्रन, बोथ फ्रॉम मदर्स एंड फादर्स साइड्स. हमारी मदर्स साइड और फादर्स साइड में जो भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट होते हैं, जैसे मम्मी के साइड नाना नानी, मामा मामी और उनके बच्चे, तो दे ऑल्सो आर पार्ट ऑफ अवर एक्सटेंडेड फैमिली. तो और फादर साइड हमारे ग्रैंड पेरेंट्स यानी हमारे दादा दादी, अंकल आंटी यानी कि चाचा चाची और हमारे कजिन्स, तो दे ऑल आर पार्ट ऑफ अवर एक्सटेंडेड फैमिली. तो ये सारे फैमिली मेंबर्स हमारे एक्सटेंडेड फैमिली में आते हैं. These members meet on special occasions such as festivals, birthdays, marriages, birth of a child, death of a member. These members जो हम लोग के साथ में नहीं रहते हैं लेकिन कभी कोई स्पेशल ओकेजन होता है, दे ऑल कम एंड मीट अस, गेट टुगेदर होता है. जैसे मैरिजेस, फेस्टिवल्स में सारे फैमिली मेम्बर्स मिलके एक साथ सेलिब्रेट करते हैं उस स्पेशल ओकेजन को. तो सारे फैमिली मेम्बर्स तभी उन गेट टुगेदर करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं ऑन अ स्पेशल ओकेजन्स लाइक फेस्टिवल्स, बर्थडेज, मैरिजेस, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, डेथ ऑफ अ मेंबर, एक्सेट्रा. So I hope this topic is clear. Extended family members, ऐसे members जो हमारे family member तो हैं but हमारे साथ में नहीं रहते हैं. जो हमारे साथ में रहते हैं that is our family, जैसे nuclear family, joint family, big family, small family. तो extended family is also our family, but वो member जो हम लोग के साथ में नहीं रहते हैं हमारे mother side के और father side से, they all are our extended family. Come to the next slide. Family values and making decisions. Family values involves all the belief or idea of how you want to live your lifestyle. फैमिली वैल्यूज़ वो शिक्षा और वो विचार होते हैं जो हमें हमारी फैमिली से मिलते हैं. मतलब हम किस चीज़ में बिलीव करते हैं, हम अपनी लाइफस्टाइल को कैसे जीना पसंद करते हैं, दैट कम्स फ्रॉम आवर फैमिली वैल्यूज़. आवर फैमिली इज़ डिफरेंट, तो सब फैमिली वैल्यूज़ सबकी अलग अलग होती है. हमारी फैमिली वैल्यूज़ इज़ डिफरेंट, आपकी फैमिली वैल्यू डिफरेंट होगी. आपकी फैमिली वैल्यूज़ आपको अपनी फैमिली से मिलती है, जैसे आपके पेरेंट्स को आपके ग्रैंड पेरेंट्स से, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स से. तो दिस इज ऑल्सो पास डाउन फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. A family value system help us to make decisions. Yes, family values जो अच्छी values होती है वो हमें decision making में बहुत ज़्यादा help करती है. अगर हमारे पास कोई सी situation आ जाती है कि हमें decision लेना है तो हम अपनी values के according ही उन decision को ले सकते हैं. अगर हमारी values अच्छी हैं तो हम हमेशा सही decision लेंगे. Now we have some important family values or moral values. We have some honesty, respectful, trustworthy, courage, kindness, responsibility, caring, discipline and cleanliness. यहाँ पे आपके पास कुछ फैमिली और मोरल वैल्यूज़ हैं. आई होप इनमें से भी आपकी कुछ फैमिली वैल्यूज़ होंगी. So let's come to the first one, honesty. Honesty means ईमानदारी. हम ये वैल्यू हमें हमारी फैमिली से मिलती है. जैसे हमें हमारे बड़े सिखाते हैं कि हमें कोई भी काम ऑनेस्टी के साथ करना चाहिए, ईमानदारी के साथ करना चाहिए, चीटिंग नहीं करनी चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए. सेकेंड इज रिस्पेक्टफुल. येस, रिस्पेक्टफुल जैसे हमेशा हमारे बड़े हमें सिखाते हैं, हमारे फैमिली, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स की हमें हमेशा हमारे बड़े, हमारे जो एल्डर्स हैं उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए. हमारे छोटों से भी अच्छे से बात करना चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सबको इक्वल समझना चाहिए. ठीक है. देन थर्ड इज ट्रस्टवर्दी. ट्रस्टवर्दी मीन्स अगर हम ट्रस्टवर्दी कैसे हो सकते हैं, अगर हम कभी झूठ ना बोलें ताकि लोग हम पे विश्वास, अगर हम झूठ बोलेंगे तो लोग हम पे विश्वास नहीं करेंगे, तो इसलिए ट्रस्टवर्दी होना चाहिए. नेक्स्ट इज करेज. करेज मीन्स साहस. आप कोई भी काम करते हो तो आपको करेज के साथ करना चाहिए. आपको कभी डरना नहीं चाहिए, आपको उसको अच्छे से फेस करना चाहिए. अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको करेज होके करेजियस बनना चाहिए. आपको करेज के साथ, हिम्मत के साथ उस काम को करना चाहिए बिना डरे. काइंडनेस मीन्स आपको जब भी ऐसा कुछ लगे, किसी को कोई प्रॉब्लम है
आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए तो आपको उसको ज़रूर उसकी हेल्प करनी चाहिए, हेल्पिंग नेचर आपका होना चाहिए। अगर आपको जैसे अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, अगर आपको बुरा लगा है, अगर कोई आपसे सॉरी बोलता है तो हमें इतना काइंड होना चाहिए कि हम उसको फॉरगिव कर सकें, हम उसे माफ़ कर सकें, और हमें दूसरों की हेल्प करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मोरल वैल्यूज़। रिस्पॉन्सिबल होना हमें हमारी फैमिली वैल्यूज़ में से ही आता है, जिससे कि हमारे पेरेंट्स पूरे रिस्पॉन्सिबल होके हमारी केयर करते हैं, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे पेरेंट्स के टूवर्ड्स, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी स्टडीज़ के लिए भी। तो आप सबको रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। नेक्स्ट इज केयरिंग। केयरिंग मीन्स आपको हर चीज़ का केयर करना चाहिए, नॉट पीपल ओनली, आपको सिर्फ लोगों की केयर नहीं, आप हर चीज़ की केयर करो जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। यस, डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोरल वैल्यू। अगर आप डिसिप्लिन है तो आप सारी फैमिली वैल्यूज़ को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। डिसिप्लिन मीन्स आपको अनुशासन में रहना है, आपको अपनी लाइफ को डिसिप्लिन रखना है, जो टाइम टू टाइम करना है वो करना है। देन कम टू क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस भी हमें हमें हमारी फैमिली से ही मिलता है। किस तरीके से हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए, ना फिर हमारी बॉडी की, हमारे आसपास भी जो हम जहाँ हम रहते हैं, चाहे आपका रूम हो, चाहे आपका स्कूल हो, चाहे आपकी कॉलोनी हो, हमें उसका भी क्लीनलीनेस का ध्यान रखना चाहिए। तो हियर आर सम मोरल वैल्यूज़ जो हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं, जो हमें हमारी फैमिली से मिलती है। तो अच्छा बच्चों, आप मुझे अब ये बताओ कि आप इसमें से कौन सी फैमिली वैल्यू है जो आप लोग फॉलो करते हो या आपके पेरेंट्स फॉलो करते हैं। सो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, evaluation. Here, my dear children, I am giving you some questions that is related to the chapter, and these all the answers you will easily get from this video. What is adoption? Adoption क्या है? Why do couple adopt children? जो कपल्स होते हैं वो चिल्ड्रन को अडॉप्ट क्यों करते हैं, बच्चों को क्यों अडॉप्ट करते हैं? सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज एन ऑर्फनेज? ऑर्फनेज क्या है? थर्ड इज व्हाट आर फैमिली वैल्यूज? फैमिली वैल्यूज क्या होते हैं? मेंशन सम ऑफ योर फैमिली वैल्यूज। आपको वो फैमिली वैल्यूज को मेंशन नहीं करना है जो आपको मैंने अभी समझाई है, आपको वो फैमिली वैल्यूज को मेंशन करना है जो आप बिलीव करते हो, जो आपकी फैमिली वैल्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when do extended family members meet? extended family members कब मिलते हैं? Okay, I hope all the answers you will do easily. All these answers with question you have to write in your EVS copy. I hope, my dear students, all the topics are very clear to all of you. So utilize your time at your home, study well and take care. Thank you.